नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के परीक्षाओं में यदि आपका UFM लगा है या आप परीक्षा में अब्सेंट हैं या आपको लगता है कि आपने परीक्षा में अच्छा खासा उत्तर लिखा है फिर भी आपको कम अंक मिले हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या आपके अंक बढ़ सकते हैं या नहीं। अगर बढ़ सकते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इस पर हम यह डिटेल वीडियो में आप सभी को बताएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से अच्छे तरीके से देखिएगा और एक एक पॉइंट को समझिएगा। उसके बाद इसका यदि इस फॉर्म को हम भर देते हैं तो इसका परीक्षा परिणाम कब आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, जिसका वेबसाइट है PRSUNIV.AC.in। इस पर आप यह लिंक है, इस पर आप आएंगे तो यह मेन वेबसाइट पर आप आ जाएंगे। जैसे ही आप मेन वेबसाइट पर आएंगे, स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस, इस पर आप क्लिक करेंगे। स्टूडेंट ऑनलाइन सर्विस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा आपका स्क्रूटनी का। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? स्क्रूटनी का। इस स्क्रूटनी को करने के बाद आपके अंक बढ़ सकते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे ऑप्शन आएगा कि रिक्वायर्ड फी 200 पर पेपर। जितने पेपर में आपको स्क्रूटनी करना है सब के लिए अलग अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप जितने पेपर में फॉर्म फिलअप करेंगे हर पेपर के लिए 200 रुपये फी है, ठीक है। यदि आप 4 पेपर के लिए भरना चाहते हैं तो कुल आपको 4 फॉर्म अलग अलग भरने पड़ेंगे और कुल आपको 800 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आप रिक्वेस्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो उस पर ऊपर लिखा है ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म सबमिशन कंडीशन। इसके क्या कंडीशन है इसको हम देखेंगे। इसके बाद फॉर्म आपको यहाँ से भरना है, क्लिक टू फिल स्क्रूटनी फॉर्म 2023-24। जैसे ही सत्र दूसरा चेंज हो जाएगा तो यहाँ सत्र दूसरा आ जाएगा, ठीक है। यदि आप फॉर्म भरते समय पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो उसका या प्रिंट आउट नहीं ले पाए हैं या पेमेंट नहीं कर पाएंगे हैं तो इस पर क्लिक करके अपना प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम कंडीशन देख लेते हैं कि यह स्क्रूटनी फॉर्म भरने का कंडीशन क्या है। स्क्रूटनी फॉर्म आप कब भर सकते हैं पहले इसको देख लेते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म आपका जब रिजल्ट आया है, जिस तारीख को, चाहे आपका अंडर प्रोसेस ही हो, आपका अगर रिजल्ट 10-20 फरवरी को आया है तो आप इसके 1 माह बाद तक यानी कि कुल 30 दिन बाद तक स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आपका रिजल्ट 20 फरवरी को आया है तो आप 20 मार्च तक स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। यदि आपका परीक्षा परिणाम 20 जुलाई को आया है तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म 20 अगस्त तक भर सकते हैं। यह बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद स्क्रूटनी के लिए कंडीशन क्या है, इस पर क्लिक करेंगे या PDF खुल कर आ जाएगा। तो इसको देखते हैं कि क्या कंडीशन है इसकी। देखिए पहला कंडीशन है, आपको हम शॉर्टकट में समझा देते हैं इसको। यदि आपके रिजल्ट में INC लिखा है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि आप
absent हैं परीक्षा में तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि आपके रिजल्ट में UFM लिखा है तो आप स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यदि आपके पूरे रिजल्ट में मार्क्स हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो केवल एक ही कंडीशन है, आपके हर सब्जेक्ट में अंक हैं तो ही आप स्क्रूटनी का फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि आप अपना नंबर बढ़ा सकते हैं। UFM है या एब्सेंट है या INC है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, यह बातें क्लियर हो गई होगी। UFM वाले स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसे फॉर्म भरना है। तो आप फॉर्म भरने के लिए क्लिक टू फिल स्क्रूटनी फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे। अब ध्यान से यहाँ से समझना है आपको एक एक पॉइंट। रिजल्ट टाइप में आपको सिलेक्ट करना है। यदि आपने बैक पेपर उस समय दिया है जिस पेपर में स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो बैक का क्लिक करेंगे ऑप्शन। यदि आप रेगुलर के हैं तो रेगुलर पर क्लिक करेंगे। EX स्टूडेंट हैं तो EX पर क्लिक करेंगे। प्राइवेट हैं तो प्राइवेट पर क्लिक करेंगे। बैक हैं तो बैक पर क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम रेगुलर हैं तो रेगुलर पर क्लिक कर दिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑप्शन आता है सेमेस्टर। यदि आपका कोई ईयर है तो आप ईयर पर क्लिक करेंगे। तो ईयर पे क्लिक करेंगे तो कोर्स से आ जाएगा ऐसे ये सब। ठीक है, तो ईयर पे क्लिक करेंगे। यदि आपका कोई सेमेस्टर है, पहला सेमेस्टर है, दूसरा सेमेस्टर है, तीसरा सेमेस्टर है, चौथा सेमेस्टर है, पांचवा सेमेस्टर है, छठा सेमेस्टर है, ठीक है, ऐसे 7वां 8वां 9वां 10वां कोई भी सेमेस्टर है तो आप उस पर क्लिक करेंगे। हम मान लेते हैं कि हमारा तीसरा सेमेस्टर है तो हम तीसरे सेमेस्टर पर क्लिक कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद आप कोर्स पर क्लिक करेंगे। आपका कोर्स कौन सा है, जो कोर्स होगा उस पर क्लिक करेंगे। BEd फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। BA फर्स्ट ईयर में हैं और ईयरली का है तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर है तो थर्ड सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। BA का फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका कोर्स कौन सा है। आप इसमें अपना कोर्स स्क्रॉल करके धीरे धीरे नीचे आते हुए जो भी आपका कोर्स है, LLB है, MA है, MSc है, MEd है, MCom है, ठीक है, अपना रिजल्ट इस पर क्लिक कर देंगे जो भी आपको है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारा रिजल्ट है MSc AG, ठीक है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ अपना रोल नंबर भरेंगे। अब यहाँ से ध्यान से समझेंगे क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से किसी का रोल नंबर यहाँ इंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर इंटर कर देते हैं तो उधर जिसका रोल नंबर रहता है उसकी आपत्ति आने लगती है तो वह बार बार सुनना पड़ता है उसका। तो इसलिए यहाँ सिक्योरिटी की वजह से नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ रोल नंबर भरेंगे। ध्यान से एक एक बात समझेंगे तो हम समझा देंगे। रोल नंबर जैसे ही इंटर करेंगे, आप अगर स्क्रूटनी के लिए एलिजिबल हैं तो जैसे ही रोल नंबर इंटर करेंगे आपका यहाँ पेपर जितने पेपर में आप स्क्रूटनी 4 पेपर 6 पेपर जिसमें कर सकते हैं तो वह यहाँ आ जाएगा इस पर पेपर वाले पर। ठीक है, पेपर पे यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो 2 पेपर 4 पेपर तो आप साथ ही में सब नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं, एक उसमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर और फॉर्म भरना है और पेपर आपको भरना है तो उसके लिए फिर से दूसरा यही प्रोसेस अपनाएंगे। तो जो पेपर आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ सिलेक्ट कर देंगे पेपर सेलेक्ट करने के बाद अपना यहाँ डेट ऑफ बर्थ क्लिक करेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे तो डेट ऑफ बर्थ भरने के बाद आप सबमिट कर देंगे। तो अब आगे ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। जैसे सबमिट करेंगे आपका पूरा डिटेल खुल के सामने आ जाएगा जिसमें आपका बेसिक डिटेल रहेंगी, कॉन्टैक्ट डिटेल रहेंगे, ठीक है, वह डिटेल रहेंगी, आपकी फ़ोटो रहेगी। अगर आप फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं तो फ़ोटो चेंज कर सकते हैं और फ़ोटो नहीं चेंज करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, पहली बात। उसके बाद जो आपने यहाँ सेलेक्ट किया है पेपर, वह पेपर आएगा। उस पेपर पर आप सही का टिक लगाएंगे। ठीक है, वहाँ एक बॉक्स बना होगा टिक बॉक्स, उस पर ऐसे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे सेव का ऑप्शन आएगा,
वहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से एक आपका नाम वगैरह लिखकर फिर आ जाएगा और एक ऑप्शन आ जाएगा वहाँ क्लिक हियर टू पे, वहाँ 200 रुपये लिखा रहेगा, क्लिक हियर टू पे। उसमें पेमेंट करने का ऑप्शन रहेगा, आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या HDFC बैंक है, ठीक है, नेट बैंकिंग है या UPI है या डेबिट क्रेडिट कार्ड है, वो ऑप्शन आ जाएगा। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जैसे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट करने के बाद फाइनल कर देंगे तो फाइनल हो जाएगा, ठीक है। फाइनल होने के बाद उसको ना तो कहीं जमा करना है ना तो कहीं भेजना है, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, उसके लिए कुछ नहीं करना है। यदि मान लीजिए आप सर्वर की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से आगे पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। फाइनल कंप्लीट होने के बाद आप सोचेंगे कि कब आपका रिजल्ट आएगा, तो उसको भी हम बता देते हैं कि आपका रिजल्ट कहाँ ये स्क्रूटनी वाला शो होगा। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ शो होगा स्क्रूटनी का रिजल्ट। जैसे ही आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आते हैं तो ये रिजल्ट का ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करते हैं तो ये है स्क्रूटनी का रिजल्ट, ठीक है। यहाँ PDF फॉर्म में जब भी आपका जिस सेमेस्टर में आप स्क्रूटनी का फॉर्म भरेंगे, सम सेमेस्टर या विषम सेमेस्टर, तो यहाँ सेशन वाइज सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। और कब अवेलेबल होगा चलिए इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए यदि आपका विषम सेमेस्टर है तो विषम सेमेस्टर आपने मान लीजिए आपने 20 फरवरी को आवेदन किया है तो आपका रिजल्ट 20 फरवरी को आया था, तो 20 मार्च तक तो आवेदन हो गए आपके कोर्स के। लेकिन विषम सेमेस्टर के जब सभी परिणाम जिस दिन आ जाएंगे, हम मान लेते हैं कि विषम सेमेस्टर के सभी परिणाम 5 मार्च तक आ गए, तो यानी कि जिसका रिजल्ट 5 मार्च को आया वह भी आवेदन करेगा कब तक, 5 अप्रैल तक, ठीक है। तो वह 5 अप्रैल तक आवेदन करेगा, तो 5 अप्रैल के बाद ही सबका एक साथ एक PDF में स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। उसमें यदि आपका नंबर बढ़ा रहेगा तो लिखा रहेगा सामने कि बढ़ गया, इतना हो गया, पहले इतना था। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो PDF में लिखा रहेगा यहीं कि नो चेंज। यहाँ PDF जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ नो चेंज रहेगा। अगर सम सेमेस्टर में ऐसे ही होगा, सम सेमेस्टर में मान लीजिए अगर आपका रिजल्ट 20 जुलाई को आया है और पूरे परीक्षा परिणाम यानी कि सम सेमेस्टर का जब लास्ट परिणाम आएगा तो आप वेबसाइट पर देखते रहेंगे। अगर मान लीजिए सभी परिणाम 20 अगस्त तक आ गए तो 20 सितंबर तक तो वो अप्लाई करेंगे 20 अगस्त वाले, तो 20 सितंबर के बाद आपका परीक्षा परिणाम आएगा साथ ही में, ठीक है। PDF देखिए, अगर हम 1-2 PDF खोल कर चेक करते हैं, देखिए ये इवेंट सेमेस्टर 2022-23 का PDF है, तो इसको खोल कर देखते हैं, ओपन करते हैं तो देखिए ये इनका जो परीक्षा परिणाम है, देखिए 15 सितंबर 2023 तक सभी सम सेमेस्टर के रिजल्ट आए थे, तो उनके 1 महीने बाद यानी 15 अक्टूबर तक उन्होंने आवेदन किया है। तो देखिए रिजल्ट कब आया है, 27 अक्टूबर के बाद, यानी कि जो अंतिम परिणाम आएगा उस सेमेस्टर का उसके 1 महीने के उपरांत ही आपका स्क्रूटनी का रिजल्ट आएगा। तो देख सकते हैं कि आप क्या चेंज हुआ है। जैसे भी रहेगा आपका कोर्स वाइज आपका नो चेंज, जिनका चेंज हुआ है देखिए 46 अंक था 60 अंक हो गया है, ठीक है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर दीजिएगा। जहां भी कुछ न समझ में आया हो तो उसके लिए मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। स्क्रूटनी का जो ऑनलाइन आवेदन का लिंक है उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, उपलब्ध करा देते हैं। आप वहां से जाकर आवेदन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।